आप सभी को नमस्कार। महिला सशक्तिकरण के लिए समर्पित कस्बा के आज के अंक में हम बात करेंगे भारतीय नारी शक्ति का प्रतिनिधित्व करने वाली गीता रबारी जी की। गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव से एक मालधारी समाज की बेटी आती है और अपने मीठे स्वर से पूरे गुजरात को घेरा करती है। दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ गीता रबारी के बारे में, जिनको लोग कच्ची कोयल के नाम से भी जानते हैं। गीता रबारी एक लोक गायिका और भजन कलाकार है। आज सभी उनकी सफलता के बारे में बात करते हैं, लेकिन लोग ये नहीं जानते कि उनकी सफलता के पीछे कितना संघर्ष रहा है। तो दोस्तों, आज आपको इस वीडियो में बताएंगे कि गीता रबारी ने कैसे अपनी संघर्ष भरी जिंदगी से अपनी मेहनत और टैलेंट के दम पर एक बेहतरीन सफलता पाई। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है गुजरात के कच्छ जिले के अंजार नाम के तहसील के एक छोटे से टप्पर नाम के गांव से, जहां 31 दिसंबर 1996 में गीता रबारी का एक मालधारी परिवार में जन्म हुआ। उनके पिताजी का नाम कांजी भाई और उनकी माताजी का नाम विंजुबेन है। गीता रबारी को बचपन से ही गीत गाने का बहुत शौक है। गीता जी को अपने स्कूल में भी जब भी गाने का मौका मिलता तो वो गा लेती। चलिए दोस्तों, उनकी स्कूल की बात आई है तो ये भी आपको जान के अच्छा लगेगा कि गीता जी ने अपनी प्राथमिक स्कूल के एक फंक्शन में उन्होंने अपना पहला गीत बेटी हूँ में बेटी में तारा बनूंगी गाया था। ये गीत उनके शिक्षक वालजी भाई आहिर ने गाने को कहा था। तो दोस्तों, ऐसे ही गीता को प्राइमरी स्कूल से ही शिक्षकों का सपोर्ट मिलना शुरू हो गया था। उस समय जो बाजू वाले गांवों में जो कोई कलाकार का स्टेज प्रोग्राम होता था तो उस प्रोग्राम को गीता देखने को जाती थी। ये सब देख के उनके मन में सवाल आता था कि ये कलाकार कैसे गाते होंगे, क्या मैं ऐसे स्टेज पे गा सकती हूँ। ऐसे कई सवाल गीता रबारी के मन में आते। ऐसे ही एक दिन एक स्टेज प्रोग्राम चालू था और गीता भी अपने फ्रेंड के साथ उस कलाकार का स्टेज प्रोग्राम देखने गई हुई थी। तभी उनके फ्रेंड ने स्टेज पे जाके रिक्वेस्ट किया कि मेरी फ्रेंड गीता है जो स्कूल में बहुत अच्छा गाती है। इस तरह गीता को पहली बार कोई बड़े स्टेज पर गाने का मौका मिला। गीता ने भी इस सुनहरे अवसर का फायदा उठाया और बहुत अच्छा गाया, जो कि सुनने वाले लोगों को बहुत पसंद आया और गीता को 500 रुपए का पुरस्कार मिला। गीता रबारी ने पैसे घर जाके अपनी माताजी को दिए तो उनके फैमिली में सब चौंक गए, क्योंकि ये पहली बार था जब कोई उनकी फैमिली से स्टेज पे गाया हो और उस समय में मालधारी समाज में एक स्त्री हो कि स्टेज पर गाना एक अलग ही हिम्मत भरा फैसला था। और इन सब के बाद गीता रबारी ने अपने मम्मी पापा से बात की कि मुझे कलाकार बनना है। घर में काफी चर्चा के बाद गीता को माताजी और पिताजी की तरफ से समाज के मर्यादा में रहकर गीत गाने की अनुमति मिल गई और इस तरह उनका परिवार भी उनको सपोर्ट करने लगा। गीता जी द्वारा अपने जीवन में किए गए स्ट्रगल की बात करें तो जब वो 2 साल की थी तब उनके पिताजी को लकवा मार गया। उनको घर चलाने के लिए अपनी पाली हुई गाय भैंस सब बेच देनी पड़ती है और घर की आर्थिक परिस्थिति बहुत ही खराब हो जाती है। घर में कोई कमाने वाला नहीं था, क्योंकि पिता कांजी भाई की गीता एक ही बेटी थी। गीता के 2 छोटे भाइयों की पहले ही मृत्यु हो चुकी थी। ऐसी संघर्ष भरी परिस्थिति में गीता की माताजी लोगों के घर में काम करके जो पैसे मिलते उनसे घर का गुजारा चलाती थी। तो दोस्तों, ऐसी संघर्ष भरी परिस्थितियों में गीता जी का बचपन बीता है। दोस्तों, कहते हैं ना, कदम अस्थिर हो उनको रास्ता नहीं मिलता और अर्ग मन के मुसाफिर को हिमालय भी नहीं निकलता। इस सब के बाद गीता जी अपने मामा जी के घर रहने चली जाती है। वहाँ कच्छ की लोकप्रिय गायक दिवाली बेन आहिर को रियाज करते देखती है। गीता तभी ठान लेती है कि मुझे भी ऐसा बड़ा कलाकार बनना है। ऐसे उनको कलाकार बनने की प्रेरणा दिवाली बेन आहिर से मिली। आगे जाके गीता बेन को दूसरा स्टेज शो मिलता है। उन शो में गीता बेन गीत गाती है। तारी पागड़िए, मन मारू मोहियो रबारी। ऐसे वो आजू बाजू के गांवों में छोटे छोटे स्टेज प्रोग्राम करने लगी। धीरे धीरे लोगों का चाहना प्राप्त करने लगी।
और फिर उनको दूसरे गांवों से बहुत ही स्टेज शो मिलने लगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि गीता के साथ वहाँ जाए कौन। बहुत बार ये होता था कि घर की आर्थिक परिस्थिति खराब होने के कारण अपनी कोई गाड़ी नहीं थी। गाड़ी न होने के कारण दूसरे लोगों की भाड़े की गाड़ी में प्रोग्राम करने के लिए जाना पड़ता था। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना, साहस बिना सफलता नहीं। फिर गीता जी अपनी फैमिली में से महेश भाई को अपने साथ ले जाती थी। हालांकि आज भी महेश भाई ही गीता जी के सभी स्टेज प्रोग्राम्स का मैनेजमेंट करते हैं। और ऐसे गीता जी की म्यूजिक जर्नी में महेश भाई का बहुत बड़ा योगदान रहा है। एक दिन दिनाशा भाई भुंगारिया नाम के व्यक्ति गीता जी के गीत सुनते हैं और गीता जी के मीठे स्वर से वो प्रभावित होते हैं और गीता जी के गाने के टैलेंट को वो जान लेते हैं। राघव डिजिटल नाम की म्यूजिक कंपनी में एकलो रबारी नाम का गीत बनाते हैं। ये गीत पूरे कच्छ में बहुत ही फेमस हो जाता है और मालधारी समाज से गीता जी को बहुत ही अभूतपूर्व सपोर्ट मिलता है। ऐसे गीता जी की सफलता की शुरुआत ये गीत से हुई, ऐसा हम कह सकते हैं। दोस्तों 2-3 महीने बाद ऐसा हुआ कि गीता जी की लाइफ ही बदल गई। हुआ ये कि गीता जी रोना शर्मा नाम का गीत बनाती है और वो गीत इतना ज्यादा सुपरहिट होता है कि आप सोच भी नहीं सकते। ये गीत से गीता रबारी पूरे गुजरात में फेमस हो जाती है। उनका फैन फॉलोइंग बहुत ही बढ़ जाता है। देखते ही देखते वो पूरे गुजरात में और देश विदेश में भी फेमस हो जाती है। दोस्तों ये गीत की लोकप्रियता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस गीत के YouTube पर 531 मिलियन व्यूज आ चुके हैं। तो है ना दोस्तों कमाल का सोन। दोस्तों यही गीत की वजह से ही गीता रबारी जी आप और हम सभी की प्रिय गायिका बन चुकी है। आज वो हमारे देश और पूरी दुनिया में नारी समाज का सम्मान और गौरव बढ़ा रही है और नारी शक्ति के रूप में प्रेरणा की मिसाल बन चुकी है। कस्बा इस महान भारतीय नारी की कड़ी मेहनत, पक्का इरादा और अनुशासन को प्रणाम करता है और कामना करता है कि हमारे भारत में हर दिन ऐसी बेटियों का जन्म हो। गीता रबारी जी को एक बार फिर बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। अगर आपको मेरा यानी कि सुनीता का यह प्रयास पसंद आया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकॉन के बटन को भी दबा दें, जिससे हर वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। साथ ही लाइक और शेयर जरूर करें। आपके बहुमूल्य सुझावों की प्रतीक्षा में तथा मेरे द्वारा एक कभी न हार मानने वाली महिला गीता रबारी जी की सफलता की कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आभार। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।